हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के आरबीआई जो है कैसे जो है क्रेडिट सप्लाई जो है मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो है उसे मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कैसे कंट्रोल करता है। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या होते हैं। ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सिलेक्टेड सेक्टर्स पर गवर्नमेंट यूज करती है। क्या है? सिलेक्टेड सेक्टर्स पर जब गवर्नमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा करके जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है कुछ सेक्टरों का जो है क्रेडिट फ्लो, उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट जो है इसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इन सब को जब लगा करके इन सब की एप्लीकेशंस को कर मतलब जो है इन्हें अप्लाई करके अगर जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्हें पॉजिटिव रूप में अप्लाई करती है आरबीआई कि उनकी जो है मनी सप्लाई बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं उसकी पॉजिटिव एप्लीकेशन ऑफ द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और अगर जो है आरबीआई जो है उसे डिस्करेज करना चाहती है कि उनकी सप्लाई जो है वो गिर जाए, कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं इसकी नेगेटिव एप्लीकेशन ऑफ द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहला इसके अंदर क्या आ रहा है? सबसे पहला इसके अंदर जो आ रहा है हमारा वो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, जैसे कि आप जो है बैंक के अंदर लोन लेने जाते हैं तो बैंक वालों को बोलते हैं कि बैंक वाले आपसे एक सिक्योरिटी मांगेंगे। आपने कहा कि मैं अपने घर को जो है गिरवी रखवा देता हूं, 1 करोड़ का घर जो है आपने गिरवी रखवा दिया। बैंक वाले आप मुझे इस जवाब दीजिए इस सवाल का कि आपको क्या 1 करोड़ रुपए देंगे या जो है 1 करोड़ से कुछ कम देंगे या 1 करोड़ से ज्यादा देंगे? जो इस पर जो आपको उत्तर होगा वो ये होगा डेफिनेटली कि 1 करोड़ से कम देंगे बैंक वाले, क्योंकि बैंक वाले कुछ ना कुछ जो है मार्जिन रख के चलते हैं। उसी मार्जिन की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात हो रही है कि वैल्यू ऑफ द कोलेटरल। कोलेटरल जो है हम उस सिक्योरिटी को बोलते हैं जो बैंक अपने पास रख रहा है किसके बदले में? लोन देने के बदले में। तो वैल्यू ऑफ कोलेटरल माइनस द वैल्यू ऑफ द लोन गिवन। मान लीजिए जो है ए ने एक अपने घर को जो है मॉर्टगेज किया। मॉर्टगेज का मतलब होता है जब हम किसी भी एक ऐसी एसेट को जो मूव नहीं कर सकती उसे जो है गिरवी रखते हैं, उसे मॉर्टगेज कहते हैं। उसने अपने घर को मॉर्टगेज किया जिसकी 1 करोड़ की वैल्यू थी, लेकिन उसे सिर्फ 80 लाख का जो है क्या मिला? लोन मिला। तो यहां पर जो है देवी और सज्जनों 20 लाख रुपए का, कितने का? 20 लाख रुपए का जो है मार्जिन हो गया। कितने का मार्जिन रखा बैंक ने? 20 लाख रुपए का। यानी कि उसे जो पैसा मिलेगा वो कितना होगा? 80 लाख रुपए का। अब इसका जो है प्रभाव इन्फ्लेशन, महंगाई या रिसेशन पर कैसे होगा, कैसे जो है मार्केट की मनी सप्लाई इससे बदलती है वो देखते हैं। मान लीजिए अगर जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक जो है कहता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए, मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दी जाएगी तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दिया तो क्रेडिट कम मिलने लगेगा लोगों को। जो अगर सपोज यहां पर जो है 1 करोड़ पे 20 लाख की मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इसी 1 करोड़ पे जो है 30 लाख की मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दूंगा तो अब जो है कितने मुझे मिले? 70 लाख रुपए जो है मुझे मिलेंगे। यानी कि मैं डिस्करेज हो जाऊंगा कि पैसे मुझे कम मिल रहे हैं, यानी कि क्रेडिट मुझे कम मिल रहा है। तो यानी कि अब जो है मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी। अब जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम होगा तो एक्सपेंडिचर, चाहे कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट, दोनों ही कम होंगे और उससे जो है मार्केट की डिमांड कम हो जाएगी। और जब मार्केट की डिमांड कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है, महंगाई की सिचुएशन है, महंगाई आती है मार्केट में जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है चीजों की, उससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये महंगाई की परिस्थिति इससे जो है कंट्रोल हो जाएगी। इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर रिसेशन होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक जो है क्या करेंगे? घटा देंगे। उससे लोगों को जो है क्रेडिट ज्यादा मिलने लगेगा। क्रेडिट ज्यादा मिलेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई से डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड अगर बढ़ गई तो रिसेशन की परिस्थिति जो है उससे जो है उभर करके वापस जो है जो मार्केट है वो आ जाएगी। इस तरह से आरबीआई जो है मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन, रिसेशन को कंट्रोल कर सकता है। किसके थ्रू? मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू। और ये कैसा एक जो है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल का। दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग वर्ड जो है मैं आपको आज जो है एक बात बता रहा हूं, गांठ बांध लीजिएगा। राशनिंग वर्ड जहां कहीं भी आता है वहां पर जो है एक लिमिट की बात की जाती है, एक कोटे की बात की जाती है, कोटेशन की बात की जाती है कि आरबीआई सेट्स द लिमिट, दैट इज द कोटा फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज। आरबीआई जो है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए एक लिमिट सेट कर देगा। आप इससे ज्यादा जो है
इन्हें लोन दे ही नहीं सकते, कमर्शियल बैंक इन्हें फॉलो करेगा और इन लिमिट को क्रॉस कर नहीं सकता। अगर जो है ये राशनिंग इंप्लीमेंट कर दी गई, अगर ये राशनिंग इंप्लीमेंट कर दी गई, इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है, जितना भी पैसा जा रहा था वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, सेम परिस्थिति, मार्केट के अंदर पैसा कम हो गया तो उससे वही जो है मार्केट की मनी सप्लाई कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी और फिर जो है इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। और रिवर्स भी ट्रू है, अगर जो है मार्केट में डिमांड बढ़ानी है तो राशनिंग जो ये पॉलिसी है इसे मैं हटा दूंगा, उससे लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, जो रिसेशन का परिस्थिति है वो ठीक हो जाएगी। इस तरह से राशनिंग ऑफ क्रेडिट से आरबीआई जो है इन्फ्लेशन रिसेशन ठीक करता है। अब मॉरल सुएशन से कैसे ठीक करता है? मॉरल मतलब वैसे ही व्यवहारिक तौर पर मॉरल सुएशन का क्या मतलब है? मॉरल, दीज आर दी डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई फॉर द कमर्शियल बैंक टू रिस्ट्रिक्ट द लोन। इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये डायरेक्टिव्स होते हैं आरबीआई के जो कमर्शियल बैंक के प्रति होते हैं, जिसके अंदर आरबीआई कहता है, आरबीआई सेज रिस्ट्रिक्ट द लोन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंकों को कि तुम क्या करो, रिस्ट्रिक्ट करो लोन को, अभी मत दो इतना लोन, क्योंकि जो है इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि अगर लोन कंट्रोल हो गया, लोन का पैसा कम हो गया तो मार्केट में क्या होगा, फिर से वही मनी सप्लाई रुक जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे डिमांड कम हो गई, लोग खर्चा करेंगे कम, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर रिसेशन होगा तो लोगों को, जो बैंक्स उनको जो आरबीआई है लिबरल कर देगा कि देओ जितना मर्जी लोन देना है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो डिमांड है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, उससे जो है लोगों के पास पैसा आएगा, खर्चा करेंगे, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और उससे क्या होगा, जो है फिर जो है रिसेशन की परिस्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। ये हो गया हमारा मॉरल सुएशन, कि मॉरल सुएशन के थ्रू जो है आरबीआई कैसे जो है कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और रिसेशन को। तो ये था क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू जो है आरबीआई मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई को जो है कंट्रोल करता है। तो हमने जो है इस वीडियो में पढ़ा कि जो है क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। इसी के साथ जो है पूर्णतः हमारा जो ये बैंकिंग वाला चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बैंकिंग वाले चैप्टर में आपको मजा आया होगा, काफी आसान आपको ये चैप्टर लगा होगा। और अगर जो है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जो है सब लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आने वाला जो अगला चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट के जो है अगला चैप्टर हम करेंगे, तो गवर्नमेंट बजट के लिए जो है आप तैयार रहिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज प्लेटर।